morning students. We were discussing about the signal and systems, and in the previous lecture we discussed about the basic definition of a signal and systems, and we discussed about the types of signals, that is continuous and discrete signals. Continuous signals are represented by T and discrete signals are represented by N, where N is some integer. Even in odd signals also we have discussed. So now we have analog and digital signals. So these are the various types of signals that we are going to deal in today's section. Analog and digital signals. So analog signal is anything which is in the continuous form, which can take the continuous interval, So if I'm talking about your analog signal, so your analog signal is which can take any continuous interval, ठीक है, बिटवीन -∞ टू +∞. -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. इट इज़ इन समथिंग लाइक दिस. इट इज़ फ्रॉम योर -∞ टू योर +∞. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन टेक एनीथिंग. सो ये xt हो जाएगा, ठीक है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर दिस डिजिटल सिग्नल, तो जैसे डिजिटल की बात हम कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट. तो डिजिटल सिग्नल इट कैन टेक सम डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है. इट कैन टेक सम डिस्क्रीट वैल्यू एंड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ xn. ओके, एंड डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आर प्रेजेंट. फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इन योर डिजिटल. डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जैसे आपको पता है कि डिजिटल इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ योर, इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ से 1 0 1 0 1 0 0 सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो इट विल टेक सम डिस्टिंक्ट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होंगी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स. रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, एज आई कैन से, कॉम्प्लेक्स सिग्नल मीन्स जिसमें भी आपका इमेजनरी टर्म आयोटा आ रहा है, सो दैट सिग्नल विल गो इनटू दैट कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स कैटेगरी. सो अब इधर आयोटा कैसे आ रहा है, या अब हम जब व्हेन वी मूव टूवर्ड्स सिग्नल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो दैट आयोटा इज़ रिप्लेस्ड बाय जे, एंड जे इज़ अ इमेजनरी टर्म. सो फॉर योर दिस, for your complex signals, it is some j term is present. So how can I write? Suppose xt is my complex signal, so I can write it as x1t plus j x2t. अब ठीक है, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया. ओके, लाइक दैट वे आई कैन राइट. नेक्स्ट इज़ योर डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स. डिटर्मिनिस्टिक मीन्स इट्स वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड, ठीक है, उसका वैल्यू स्पेसिफाइड है. हम उसको ईज़िली उसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं. और जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स हैं, देयर वैल्यूज़ आर डिफाइंड इन आइदर टाइम t और इन n. बट रैंडम सिग्नल्स आर लाइक एज द नेम टोल्ड कि इट्स वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. सो जब भी जैसे आपने कुछ एल्गोरिदम पढ़ा होगा पहले, रैंडमाइजिंग ए कैरेक्टर, ठीक है. एक मैं एग्जांपल दूंगी रैंडम सिग्नल का. आपने पहले वीडियो गेम्स खेले होंगे, राइट. तो वीडियो गेम्स में क्या है कि व्हेन योर माउस इज़ मूविंग, ठीक है, आपका जो प्लेयर मूव कर रहा है, तो उसके बाद रैंडमली सम कैरेक्टर्स आर कमिंग, तो उस फॉर्म में जो एल्गोरिदम लगी है वहाँ पे, सो दैट इज़ योर रैंडम सिग्नल. ओके, so next is your periodic and non-periodic signals and energy and power signals. So if I can explain, these last two are very very important. So here is your periodic signals, ठीक है. periodic signals are if I'm talking about continuous, तो ये definition दिया हुआ है, if your xt plus t is equivalent to xt for all of t, where t is your time period. t इज़ द टाइम पीरियड, उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. और आई कैन से एक्स टी प्लस एम टी, एम इज़ सम इंटीजर, इज इक्वल टू एक्स टी, देन वी कैन से दिस एक्स टी इज़ योर पीरियोडिक सिग्नल. एंड देर इज़ वन मोर
थिंग कॉल्ड T0. T0 इज़ योर फंडामेंटल टाइम पीरियड. तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t फॉर विच इक्वेशन 1 सेटिस्फाइज. ओके, ये तो आपका डेफिनेशन है. अब एक्चुअली में है क्या? ओके, सो दैट आई विल एक्सप्लेन. ये जो दो फिगर दिया हुआ है, द फर्स्ट फिगर जो ऊपर वाला फिगर है, एज यू कैन सी कि ये रिपीट हो रहा है. साइकिल्स आर रिपीटिंग. ठीक है, तो साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस वन इज़ योर पीरियोडिक सिग्नल. द अनदर वन इज़ ओनली एक ही पल्स है, सो इट इज़ नॉट रिपीटिंग. सो दिस इज़ योर नॉन पीरियोडिक सिग्नल. ओके, नेक्स्ट इज़, अगर मैं डिस्क्रीट के लिए डिफाइन करना चाहूँ तो इट इज़ xn इज सेट टू बी पीरियोडिक. ये टाइम पीरियड t की जगह n होना चाहिए. देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिस्टेक हियर. ओके, सो इट इज़ सेट टू बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड कैपिटल N. ठीक है, इफ़ योर दिस इक्वेशन 1 होल्ड्स एंड अनदर वन इज़ योर इक्वेशन 2. दीज टू इक्वेशंस शुड बी फुलफिल्ड. एंड अगेन, जैसे उसके अंदर हमने T0 डिफाइन किया था एज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड, हियर इट इज़ N कैपिटल N 0. दिस इज़ योर फंडामेंटल टाइम पीरियड. अब आप जैसे ये पल्स देख सकते हैं xn, एंड यू कैन सी इट इज़ रिपीटिंग. ओके, कि जैसे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिपीटेशन का. सो इट इज़ रिपीटिंग आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ n, कैपिटल N जो दिया हुआ है यहाँ पे. दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज योर पीरियोडिक सिग्नल विद फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल N. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन क्वाइट डिटेल. अब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आपको कोई एक बेसिक सिग्नल दे देंगे एंड दे विल आस्क कि भाई इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा. आई विल एक्सप्लेन द जैसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस कौन कौन से इन डिटेल. ओके, तो पहले तो हम एक बार पीरियोडिक सिग्नल्स की बात कर लेते हैं. पीरियोडिक सिग्नल्स अगर मैं कॉन्टीन्यूस का केस लेके चल रही हूँ, सो इफ़ माई xt प्लस कैपिटल T इज़ इक्वल टू xt, तो वो पीरियोडिक होगा. कहने का मतलब ये है कि इफ़ दिस इज़ माई सम वेव. ओके, अभी मैं केवल पॉजिटिव एक्सिस पे बात कर रहे हैं. दिस इज़ टाइम t एंड दिस इज़ योर xt. ठीक है, अब मैं केवल पॉजिटिव पे ही बात कर रही हूँ. सो यू कैन सी हियर कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है. ये एक बार आया, फिर अगेन ये वाली वेव फॉर्म दूसरी बार आई, एंड ये आगे से चल रही है. ठीक है, इट इज़ अज्यूम कि दिस फॉर्म इज़ कंटिन्यूस. अब क्योंकि हमारा पेज लिमिटेड है तो वी कैन नॉट शो इट फॉर लाइक इन्फिनिटी, बट इट इज़ अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूस है, तो ये रिपीट कर रही है. ओके, एंड आई कैन से इसका इट इज़ रिपीटिंग आफ्टर से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5. ठीक है, तो आफ्टर 2 के बाद ये रिपीट कर रही है, तो आई कैन से दिस इज़ t, कैपिटल T, माई टाइम पीरियड, एंड आई कैपिटल T इक्वल टू 2. आई कैन से लाइक दिस, क्योंकि अगर आप ये दूसरा पल्स देख रहे हैं तो उसके बाद भी ये 2 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड इज़ 2. ओके, दिस थिंग इज़ क्लियर. ओके, नेक्स्ट अगर मैं ओके, सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई डिस्क्रीट केस, दैट मीन्स माई xn is equivalent to xn plus capital N, where your capital N is your fundamental time period. Okay, so if I draw here like this, it is 0, okay, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so you can see the pattern here. Okay, this is repeating, right? ये repeat हो रहा है. That means this is again your periodic signal, and इसका time period कितना होगा. Next is type of signals are your energy and your power signals. So in energy and power signals, this is the definition given here.
this energy and your normalized average power, your normalized energy content, and your finalized normalized average power. So these are some of the equations that you should know. तो ये equations, और इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते एनर्जी इन पावर सिग्नल्स पे. आएगा मैक्सिमम तो दे विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ एक्स टी. जैसे आप देख रहे हो कि एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल्स कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ योर एक्स टी, है ना. तो इफ़ एनी सिग्नल एक्स टी हैज़ बीन गिवन, तो यू कैन ईजिली फाइंड इट्स एनर्जी सिग्नल और इट्स energy content or its power content by putting the value of that xt signal in these equations. Okay.